एक बड़े से शहर से कुछ दूर एक छोटी सी बस्ती थी जिसका नाम अंधेरपुर था। यहाँ हर कोई गरीब था और ज्यादातर लोग दिखने में भी अजीब लगते थे, मगर उस गांव का सबसे अजीब दिखने वाला लड़का था आरव। आरव देखने में बाकी बच्चों से बहुत अलग था। उसका चेहरा इतना अजीब था कि गांव के बच्चे अक्सर उसका मजाक बनाते और कहते, तुम्हारी शक्ल तुम्हारे बाप जैसी बिल्कुल नहीं लगती, कहीं तुम्हें वह कूड़ेदान से उठाकर तो नहीं लाए। आरव को यह बात बहुत बुरी लगती थी। वह हर रोज अपने पिता देवराज से पूछता, पापा मैं बाकी बच्चों जैसा क्यों नहीं दिखता, लेकिन देवराज कभी उसके सवाल का जवाब नहीं देते थे। ऐसा लगता था जैसे वह आरव से कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहे हों। मगर एक दिन आरव सामान लेने बाजार जा रहा था, तभी उसके कानों में किसी की आवाज आई। आरव ने इधर उधर देखा, तभी उसकी नजर अपने सामने खड़े एक आदमी पर पड़ी। आरव की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह आदमी बिल्कुल आरव जैसा दिखता था। आरव पहले तो पूरी तरह हैरान रह गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वह आदमी अचानक हवा में गायब हो गया। उस शाम आरव ने यह बात अपने पिता देवराज को बताई और कहा, मुझे पता है आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। देवराज कुछ देर तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, हाँ बेटा यह सच है, तू मेरा बेटा नहीं है। आरव यह सुनकर चौंक गया, तो फिर मेरे असली माँ बाप कौन है? देवराज ने गहरी सांस ली और कहा, इस गरीब बस्ती से कुछ दूर एक बड़ा शहर है जिसका नाम राजनगर है। वहाँ हर कोई बहुत अमीर है और उस शहर का सबसे अमीर आदमी था रुद्र सिंह। रुद्र सिंह के पास दुनिया में सबसे ज्यादा सोना था। उसके पास बहुत सारी गाड़ियां और दौलत थी। उसके आदमी भी बहुत वफादार थे जो हर वक्त उसकी दौलत की हिफाजत करते थे। लेकिन पैसों का लालच इंसान को अंधा कर देता है। एक दिन रुद्र सिंह के कुछ आदमियों ने मिलकर उसे मारने का प्लान बनाया ताकि उसका सारा सोना और पैसा उनका हो जाए। लेकिन रुद्र सिंह को इस बात का पहले ही पता चल गया। हमला होने से पहले ही उसने उन सारे गद्दारों को पकड़ लिया। लेकिन सबसे बड़ा धक्का उसे तब लगा जब उसे पता चला कि उन गद्दारों में उसका अपना भाई भी शामिल था। रुद्र सिंह ने सभी गद्दारों को मार दिया, लेकिन अपने भाई को जिंदा छोड़कर राजनगर से बाहर निकाल दिया। उसे लगा था कि उसका भाई कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन उसका भाई सालों तक जंगल में रहा। वह वहाँ छुपकर बदला लेने का प्लान बनाता रहा। फिर एक दिन उसके घर एक बेटा पैदा हुआ। उस दिन वह बहुत खुश था, लेकिन जब वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घर लौट रहा था, तभी कुछ गुंडों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। वह जैसे तैसे वहाँ से बचकर भागे, लेकिन गुंडे उनके पीछे पड़े रहे। आखिर में उसने एक घर के पास गाड़ी रोकी और अपने बच्चे को वहीं छोड़कर भाग गया। लेकिन आखिरकार गुंडों ने उसे पकड़ लिया और मार दिया। देवराज की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है। आरव यह सुनकर बिल्कुल चुप हो गया। देवराज ने आगे कहा, जब मैं उस घर से बाहर निकला तब मुझे तू मिला था बेटा। उस दिन से मैंने तुझे अपने बेटे की तरह पाला पोसा और बड़ा किया। आरव की आंखों में आंसू आ गए। मतलब उस दिन मैंने अपने पिता की आत्मा को देखा था? देवराज ने कोई जवाब नहीं दिया। आरव समझ चुका था कि बाजार में जिस आदमी को उसने देखा था वह कोई और नहीं बल्कि उसके असली पिता रुद्र सिंह की आत्मा थी। आरव ने कहा, मेरे पिता ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अब वक्त आ चुका है अपनी माँ मीरा को बचाने का और अपने पिता की मौत का बदला लेने का।